जलगांव शहर की निर्भया पथक, जलगांव शहर के आवाज़ उठाने वाली सब महिला मंडल, महिला समिति, हम 9 तारीख से देख रहे, वो अगर किसी एक माइनॉरिटी की लड़की है तो ये समाज सामने नहीं आया क्या? क्यों नहीं आया? ये सवाल हम कर रहे। ये बच्ची कोई भी धर्म की हो, कोई भी जात की हो, कोई भी पात की हो, जिस तरह निर्भया के वक्त हर मुसलमान से लेकर हर वक्त रोड पे आता है कि नहीं हमें न्याय चाहिए, क्योंकि हम उस धर्म को मानने वाले जो धर्म शांति की पैगाम देता है। तो हमको अफसोस भी इस बात का। खानदेश टुडे न्यूज, जनता की आवाज। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खानदेश टुडे न्यूज, जनता की आवाज। शुरुआत करते हैं आज की ताज़ा खबर से। मेरी बच्ची 9 तारीख को शाम में मिस हुई थी और 10 तारीख को हमने उसकी जो मिसिंग की कंप्लेंट की है। मिसिंग कंप्लेंट करने के बाद में 1 दिन 2 दिन 4 दिन पुलिस जो है हमें घुमाती रही। उसके बाद में फिर हमने शेख साहब से मिलकर जो है एसपी को लेटर दिए। फिर उसके अंदर जो है पुलिस ने थोड़ा सा जो है हमें भरोसा दिलाया। फिर उसके अंदर जो है डीलिंग हुई। उसके बाद में फिर हमने जो है एकता संगठन के साथ में मिलकर जो है पुलिस के ऊपर कुछ दबाव बनाया। दबाव बनाने के बाद में फिर जो है हमें दोबारा पुलिस ने भरोसा दिलाया कि भाई कुछ दिनों के अंदर तुम्हारी बच्ची आ जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह 22 तारीख को मेरी बच्ची मुझे मिल गई है। और इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हुआ वो एकता से हुआ, जो फारूक शेख साहब ने जो है जलगांव के अंदर एक बेहतरीन काम किया हुआ है और एक बेहतरीन अंदाज़ के अंदर जो है वो रहनुमाई करते हैं। उसी रहनुमाई की तरतीब से जो है बहुत आसानी के साथ में अल्लाह ताला ने जो है हमारे काम को मुकम्मल किया। अगली जो चीज़ है जो कानून एतबार से ताल्लुक़ रखती है वो शेख साहब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़बान से बताएंगे। बच्ची तनाव में हो। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से मौलाना ने बताया कि बच्ची हमको सुखरूप हमारे ताबे में मिल चुकी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि 9 फरवरी को मिसिंग की कंप्लेंट थी, 10 को फिर हमने उसको चेंज करके किडनैपिंग की कराई। जब हमको पता चल गया कि ये बच्ची को किसी ने फूस लगा के भगाया है, इसके लिए पूरी तहकीकात करे। तहकीकात करते टाइम रोज़ जो डेली अपडेट मिलते थे हमको, हमने पुलिस महकमे से ज़्यादा मौलाना और मौलाना के जो साथी थे उन्होंने जा के तलाश किया और उनको हमने पुलिस को रोज़ 11, 12, 13 तारीख को अपडेट देते रहे। लेकिन पुलिस MIDC पुलिस ना जाने किस इसमें थी कि वो बच्ची को नहीं मिले। इसलिए 14 तारीख को हम इतनी गर्दी में भर्ती की और VC में होने के बावजूद रेड्डी साहब ने हमको वक्त दिया। रेड्डी साहब ने सब बातें सुन के इमीडिएट PI MIDC को फ़ोन किया और कहा कि आयोग को अभी के अभी रवाना करो और लड़की इनके ताबे में दो, कि वह लड़की नाबालिग है, 15 साल 9 महीने की है। फिर भी 18 तारीख तक SP साहब के कहने के मुताबिक भी 18 तारीख तक कुछ कार्रवाई नहीं हो रही थी। रोज़ पुलिस स्टेशन मौलाना जा के बैठ रहे थे। फिर हमने 18 तारीख को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी जिला दंडाधिकारी को मिल के उनको 2 दिन का अल्टीमेटम दिया कि अगर 2 दिन में हमारी बच्ची हमारे पास नहीं मिलेंगी तो फिर हम इसमें लोकशाही मार्ग से आंदोलन करेंगे या हाई कोर्ट में हम पिटीशन दाखिल करेंगे। शनिचर के दिन मौलाना को बुला के फिर MIDC पुलिस स्टेशन वालों ने स्पेशल टीम ने बता दिया कि आप इत्मीनान रखो, बहुत जल्दी बच्ची आपके घर आ जाएगी, आप ऐसा कोई मार्ग अवलंबो नहीं। इसलिए फिर हमने मशवरा किया और मशवरे में ये तय किया कि इंशाअल्लाह पीर के बाद अपना अगला जजमेंट करेंगे। इस तरह से MIDC पुलिस स्टेशन में जो 10 तारीख को CR नंबर 102/2026 BNS कायदा 137(2) के तहत गुनाह दाखिल था किडनैपिंग का। 22 तारीख को लड़की मिलने के बाद उसमें MIDC पुलिस स्टेशन ने वाढ़ी कलम लगाई। BNSS की 63(ड), 63(6) और 64(1) उसके साथ उन्होंने पोक्सो के 4 और 8 ये कलम लगाए। और उन्होंने कल पुलिस ने MIDC पुलिस ने कल जाके उसको स्पेशल कोर्ट के सामने हाजिर किया। स्पेशल कोर्ट की जज जो हमारी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट है SR जौहर मैडम, उसने आरोपी को 27 फरवरी 2026 तक पुलिस कस्टडी रिमांड में दिया। यानी टोटल 5 दिन की उनको पुलिस कस्टडी रिमांड दी और पुलिस ने उसको उस बेस में कहाँ इसने बच्ची के साथ गलत काम किया, कहाँ से इसको फूस लगाया, कैसे किया। ये आज हम आपके माध्यम से पुलिस महकमे को ये अपील कर रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें चैलेंज तो नहीं कर पा रहे, लेकिन अपील कर रहे हैं कि हम इसमें 100% 100% इसमें संगन मत है, इसमें कॉन्स्पिरेंसी है, इसमें एक से ज़्यादा 2-3 लोगों का सहभाग है। जहाँ देवारी गांव में ये लड़की को लेके जाता है, वहाँ पे उसके साथ गलत काम करता है, तो वहाँ देवारी गांव में के लोग
उसके साथीदार, उसके दोस्त अहबाब उसमें इन्वॉल्व है। यहाँ तक कि हमने पुलिस को उसके जो चाचा है गोपाल भगवान पाटिल, जो एक 2 नंबर का धंधा करते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व है, हमने उनका भी नाम बताया। इसलिए आज हम पुलिस को अपील कर रहे हैं कि उसका जो भाई है, एक छोटा आरोपी निखिल कैलाश पाटिल का जो भाई है, उसका एक भाई, उसका चाचा गोपाल भगवान पाटिल, उसका वालिद अगर फिर कुछ मनोरुग्ण है तो भी वो जवाबदार है, क्योंकि उन्होंने अपना घर खोल के इस बच्ची को रखा है साथ में। जबकि बच्ची हमारे पहराव में थी, वो पता चलता था गांव वालों को तो वो बोल सकते थे कि ये 2 समाज में तेढ़ निर्माण होगा, लेकिन उन्होंने उस तरफ ख्याल नहीं दिया और उस तरह से उन्होंने एक हमारी छोटी सी बच्ची पे इतना अत्याचार अन्याय किया कि पुलिस को मजबूरन ये 63 और 64 BNS कायदा जो बलात्कार का है वो दाखिल करना पड़ा। इसलिए हम मुद्देबाना गुजारिश करते हैं पुलिस महकमे से कि अभी 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में आरोपी आपके पास है, आप उससे चाहे वैसे करो और उससे सब चीज़ कबलाओ कि इसने कहा लेगा, कौन कौन साथ था, किने किने इसको मदद करा, उन सबको आरोपी बनाओ। इसमें एक आरोपी का ये काम नहीं है, क्योंकि ये लड़की हमारी जो नाबालिग है और आरोपी जो 21 साल का है और उसको साथ देने वाले सब बड़े बड़े लोग हैं। साथ ही हम दूसरे का आपके सामने ये कर रहे हैं कि ये बच्ची का जब हमने 48 आवर्स का एक अल्टीमेटम दिया तो एक इंस्टाग्राम पे एक ID WOLF-7711353 से एक धमकी आई कि किडनैप नहीं किया है, लव था, वो मेरा है, समझे। 48 आवर क्या 48 साल में भी नहीं ढूंढ पाओगे, समझे। सेफ है वो, अगर उसको कुछ हुआ ना तो गाली दे के उन्हें कहा था कि तांबापुर नहीं बचेगा। हम पुलिस को यह अपील कर रहे हैं कि ये इंस्टाग्राम के ID वाला भी उसमें शामिल है, उसको भी अरेस्ट किया जाए। और साथ ही अफसोस की बात ये रही कि जलगांव शहर की निर्भया पथक, जलगांव शहर के आवाज़ उठाने वाली सब महिला मंडल, महिला समिति, हम 9 तारीख से देख रहे, वो अगर किसी एक माइनॉरिटी की लड़की है तो ये समाज सामने नहीं आया क्या? क्यों नहीं आया? ये सवाल हम कर रहे। ये बच्ची कोई भी धर्म की हो, कोई भी जात की हो, कोई भी पात की हो, जिस तरह निर्भया के वक्त हर मुसलमान से लेकर हर वक्त रोड पे आता है कि नहीं हमें न्याय चाहिए, क्योंकि हम उस धर्म को मानने वाले जो धर्म शांति की पैगाम देता है। तो हमको अफसोस भी इस बात का है कि जलगांव शहर और ज़िले के हमारे दूसरे बहुजन समाज के लोग आज भी साथ नहीं दे रहे। मैं उनको अपील करना चाहूँगा कि वो भी अपनी बेटी है जो 15 साल 9 महीने के थी, जिसके साथ उसने 9 तारीख से 22 तारीख तक अन्याय अत्याचार करा है, तो उसको खिलाफ आप एकजुट हो। और हम चाहेंगे कि वो जाके पुलिस को, कलेक्टर को, मंत्री को, सभी को निवेदन दे, कंप्लेंट करे कि ऐसा आइंदा ना हो, इसके लिए कुछ ना कुछ कड़क कायदे बनाए जाए और ऐसों पे कड़क कार्रवाई किया जाए। हम तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि हमने हमारे नौजवानों को भी रोका, वरना 2 समाज में तेढ़ कब से निर्माण होती थी। क्योंकि अगर ये हमारी नाबालिग बच्ची को हमारे एरिया से लेके भागता है तो इसकी डेयरिंग कितनी बढ़ गई। इन्होंने कहा है, एक संगठन ने कहा है कि हम उल्मा, आलिम, धर्मगुरुओं की लड़कियों को फंसाएंगे, पटाएंगे और उनके साथ नाजायज़ काम करके हम मुसलमान समाज को नीचे से नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि ये जो लोगों ने अपील करे ले, जो लोगों ने चैलेंज करा है, उन पे ज़रूर कार्रवाई हो। अगर ये एकता संगठन इंशाल्लाह ये केस भी आखिर तक लड़ेगा और लड़ता रहेगा, जिनके साथ अन्याय अत्याचार होता इंशाल्लाह वहाँ सबके साथ रहेंगे। मैं फिर अपील करूँगा कि इसके साथ के सभी आरोपियों को जल्द से जल्द अटक किया जाए, जल्द से जल्द। ये इसका जो मास्टरमाइंड है कि क्या मौलाना को कुछ सियासी लोगों ने भी मिल के कहा कि मौलाना इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करो, वो सियासी लीडर ने ऐसा क्यों कहा, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए और उस पर भी एक्शन होना चाहिए। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव। ऐसी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।